हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल मैथ पर। तो दोस्तों, आज हम कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल मैथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोगों को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम उसको जान लेते हैं तो हम जो है उस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इस चैप्टर में हमको कुछ बेसिक बातें बार बार देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए, इसमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा देखने को, जिसका मतलब होता है क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस होता है जिसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, लॉस मतलब हानि होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम बार बार ये सब चीजें जानने देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सेलिंग कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में सीपी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी लिख देते हैं। वो इसलिए ताकि जो बार बार इस चैप्टर में यही हमको देखने को मिलेगा यही सब, तो इसलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, प्रॉफिट मतलब पी जो है लाभ होगा, लॉस मतलब एल होगा मतलब हानि होगा दोस्तों। तो ये सब चीजें हम लोग जो है बार बार देखने को पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूछ लिया आपसे कि लॉस परसेंटेज बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? कोई भी चीज होता है वो जो है चाहे लॉस हो चाहे आपको लॉस निकालना हो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें पूछ लिया कि आप उसमें जो हानि बताइए कितना हानि हुआ है, या किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसमें परसेंटेज बताइए लाभ की, प्रॉफिट की, तो कैसे बताएंगे आप लोग? तो दोस्तों, कोई भी चाहे लॉस निकालना हो चाहे वो प्रॉफिट निकालना हो, वो हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है दोस्तों। वो कैसे निकलता है देखिए, जैसे मान लीजिए आप जो है 20 रुपए का कोई सामान लेकर आते हैं, 20 रुपए का कोई सामान लेकर आते हैं और उसको 10 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लाभ हुआ है या हानि हुई दोस्तों? तो दोस्तों, जब भी निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है दोस्तों। तो मान लीजिए आपने 20 रुपए में कोई सामान लेकर आया है और 10 रुपए में आपने उसको बेचा है, तो कैसे आप पता करेंगे कि जो आप जो है कितना उस पर जो है हानि किए हैं, आपका हानि कितना हुआ है? तो दोस्तों, 20 रुपए लाए हैं और 10 रुपए में बेच दिए हैं, कहने का मतलब ये है कि 10 रुपए का आपको 10 रुपए का हानि हुआ है। ये तो रही बात रुपए में, ये तो सिंपल डाटा था, आपको पता चल गया कि 20 रुपए में खरीदते हैं 10 रुपए में बेचते हैं, तो 10 रुपए का हमको हानि हुआ। लेकिन यही अब जब आपको पूछा जाए इसको परसेंटेज में बताइए कि 20 रुपए का सामान आप लेकर आते हैं और 10 रुपए में बेच देते हैं, तो आप जो है कितना प्रतिशत आपको हानि हुआ है दोस्तों? तो यही दोस्तों पूछा गया है। ये 10 रुपये का हानि हुआ है, ये किस पर हानि हुआ है दोस्तों? तो सीपी पे हुआ हानि, आपके क्रय मूल्य पर हानि हुआ है, जितने पर आप जो खरीद कर उसको लाए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप देखने को पाएंगे 10 रुपए का हानि हुआ है। किससे हानि हुआ है? 20 रुपए पर से। 20 रुपए का था, आपने 10 रुपए में बेचा है, तो 10 रुपए का हानि हुआ 20 रुपए से। यदि इसको जो परसेंटेज में बदला जाए, तो परसेंटेज बदलने के लिए आपको पता है कि 100 से मल्टीपल किया जाता है, तो 20 पंचे यहाँ पर 100 हो जाएगा और 10 पचे 50 हो जाएगा। 50% का आपको हानि हुआ है, आपको लॉस हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। उसी प्रकार से परसेंटेज का पूछा जाता है, तो परसेंटेज भी हमेशा जो है सीपी पे निकाला जाता है। लास्ट परसेंटेज पूछ लिया तो लास्ट जितना रहेगा बटे में सीपी गुणे में 100 कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। और प्रॉफिट की बात करें, यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट निकालना जब भी पड़ेगा आपको, तो कितना प्रॉफिट हुआ है उसके बटे में सीपी, किस पे प्रॉफिट हुआ। जैसे मान लीजिए आपने एक 20 रुपए का सामान लेकर आया है, इसको 30 रुपए में बेच दिया जाए, 30 रुपए में बेच दिया जाए, तो आपको 10 रुपए का लाभ हुआ है। आपको 10 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन कितने पर लाभ हुआ है इस फार्मूले से हम जो है निकालेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 20 रुपए सामान लाया है और 30 रुपए में आपने बेचा है, तो देख लीजिए 10 रुपए का आपको लाभ हुआ है। किस पर लाभ हुआ है? वो 20 सीपी पर। 20 कास्ट प्राइस क्या होता है?
सीपी मतलब कास्ट प्राइस, जितना आपका पैसा लगा है, आपने उसको खरीदने के लिए जितना पैसा उसको दिया है या आपका जितना लागत उसमें आया है। तो देखिए 20 रुपए का लागत आया था, 30 रुपए में बेचेंगे जब, तो इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 20-25 100 हो जाएगा, 15 में 50%, मतलब 50% का आपको लाभ हुआ दोस्तों। इस प्रकार हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसके कैसे करने हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने, उसमें क्या कहा गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर सोनू जो है 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखने को पाएंगे एसपी दिया गया है, सेलिंग प्राइस जो है दिया गया है, और जो प्रॉफिट दिया गया है 24%। तो पूछ रहा है उसका कास्ट प्राइस कितना था, सीपी उसका कितना था, क्रय मूल्य उसका कितना था, यही पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर, कहने का मतलब ये दोस्तों सेलिंग प्राइस दिया गया है 3100 रुपया, 3100 रुपया जो है सेलिंग प्राइस दिया गया है, और प्रॉफिट कह रहा है, प्रॉफिट जो है वो जो है 24% दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी चीज होता है वो अपने आप का 100% होता है, कोई भी चीज होता है वह जो है अपने आप का 100% होता है। तो देखिए ये 3100 रुपया है, ये 3100 रुपया है, इसको ये जो है 24% लाभ पर बेचा है। कहने का मतलब दोस्तों जो ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिनल होता है वो नीचे होता है। देखिए जो ओरिजिनल होता है वो होगा, वो नीचे होगा, जो हमको चाहिए होगा, जो हमको चाहिए होगा वो जो है ऊपर होगा दोस्तों। तो 3100 रुपया जो है 24% लाभ पर है दोस्तों। जो 3100 रुपया है, ये जो 3100 रुपया है, ये कह रहा है 3100 रुपए में बेचने पर 24% लाभ कमाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये अपने आप का 100% नहीं है, बल्कि यह जो है 124% दोस्तों, यह जो है अपने आप का 100% ना होकर 124% है। क्यों है? क्योंकि जो लागत होगा, जो उसका कास्ट प्राइस होगा, जो उसका कास्ट प्राइस होगा वह जो है अपने आप का 100% होगा दोस्तों। तो दोस्तों जब भी सीपी निकालेंगे तो आप एक बात याद रखिएगा कि वह जो है अपने आप का 100% होता है दोस्तों। तो दोस्तों यह 124 पे है, यह जो है 124% पे है, और हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 100% पे, हमको चाहिए 100% पे। इसलिए इसको जब हम करेंगे, इसको जब हम करेंगे तो देखते हैं ये 31 से ये कट जाएगा, 31 चौकी कितना होता है, 31 चौकी 124 होता है, क्योंकि 3 चौक 12, 30 चौक 120 हो जाएगा, और 1 चौक का 4 हो जाएगा, तो 124 हो जाएगा। और 31 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 100, और 4 से इसको काटेंगे, 4 पचसैया में 100 हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा 25 से जब 100 में मल्टीपल करेंगे, 100 गुणे 25 जब मल्टीपल करेंगे तो हम पाएंगे 2500 रुपया। यह जो है इसका जो है कास्ट प्राइस ये था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सोनू था, जो 2500 में जो सामान खरीदा था, 2500 रुपया था, इसका वो कास्ट प्राइस था। जो सोनू है उसका कास्ट प्राइस 2500 रुपए था, जबकि वह 3100 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता था। तो दोस्तों इसका लागत मूल्य पूछा था, तो इसका लागत मूल्य ये हो जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे उसको करना है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा गया है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता दोस्तों। ये चीज जो है पूछा गया दोस्तों। तो इसको कैसे हम करेंगे देखते हैं। कोई वस्तु है जो 300 रुपए में बेची जाती है 20% लाभ पर, 300 में बेची गई, वह 20% लाभ कमा लिया है दोस्तों। 20% लाभ पर ऑलरेडी वो बेचा गया है, तो 300 के बजाय वह 235 रुपए में बेचा जाता तो वह उसका जो है हानि कितना आए दोस्तों। तो दोस्तों 300 रुपए जो इसका सेलिंग प्राइस है विद प्रॉफिट। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, सबसे पहले हम सीपी पता करेंगे, कास्ट प्राइस पता करेंगे दोस्तों। क्यों पता करेंगे? क्योंकि यदि हम देखिए सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस
दिया गया है और यदि हम कास्ट प्राइस पता कर लेते हैं तो दोस्तों हम जान जाएंगे कितना में ये खरीदा था, कितने में हुआ, उसका लागत कितना आया था, उसके बाद जो है 235 रुपए में बेचता, तब जो हम जान जाएंगे कितना इस पर हानि वो पाया दोस्तों। तो देखिए 20% के लाभ पर, कहने मतलब दोस्तों ये जो 300 रुपया है, ये जो 300 रुपया है, यह जो है सेलिंग प्राइस का कितना है 300 रुपया है और जो है प्रॉफिट कितना है 20% है। तो दोस्तों कास्ट प्राइस जानने के लिए, कास्ट प्राइस हमेशा अपने आप पे 100% पे होता है दोस्तों। कास्ट प्राइस जो होता है वह जो है अपने आप का हमेशा 100% होता है। तो दोस्तों देखिए 300 रुपया इसका जो सेलिंग प्राइस है, यह जो 300 रुपया है, यह जो है 20% लाभ पर है, 20% लाभ पर है। कहने में दोस्तों 120 पे है और हमको चाहिए कितना, हमको सीपी चाहिए, हमको कास्ट प्राइस चाहिए और कास्ट प्राइस जो होता है वह हमेशा 100% पे होता है दोस्तों। तो देखिए ये हो जाएगा 100%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम जान जाएंगे कि हमारा सीपी कितना, हमारा कास्ट प्राइस कितना दोस्तों। तो इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 पच्चे 100 हो जाएगा और 20 छक्का 120 हो जाएगा। इसको काटें तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 50 आ जाएगा और पंचम 25 आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों 250 रुपये इसका है, यह जो है कास्ट प्राइस है, सीपी है दोस्तों। तो दोस्तों आपने जान लिया कि इसका कास्ट प्राइस 250 रुपया है। ये 250 रुपया इसका कास्ट प्राइस है। वह जो है जब 300 रुपए में बेचा था इसको, जब उसने इसी सामान को 300 रुपए में बेचा था, तब वह 20% के लाभ पर था। 300 रुपये बेचने के बजाय वह 235 रुपये में बेचता तो वो जो कितना हानि उसको होता। तो दोस्तों इसका लागत मूल्य जो है, इसका लागत मूल्य 250 है। ये कह रहा है यदि यह 235 रुपए में बेचता तो कितना इसका हानि होगा दोस्तों। तो देखिए ये इससे कितना कम है, ये 15 कम है, ये 15 रुपए कम में बेच रहा है। किससे बेच रहा है, सीपी कितना इसका है 250 है। जब इसको मल्टीपल करेंगे 100 से तो हम जो है परसेंटेज में आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए 50 दूने 100 हो जाएगा और 50 पंचे 125 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर पाया है 6% का उसको हानि हुआ दोस्तों। कितने परसेंट का हानि हुआ है, 6% का उसको हानि हुआ। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। यदि वो 25% का लाभ कमाने के लिए 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा दोस्तों। तो दोस्तों जब को आदमी अपना ठेला बेचता है तो 720 रुपए में वो बेचता है और वह 25% की हानि पर बेचता है। तो दोस्तों वह 25% की हानि के बजाय 25% की लाभ पर बेचना चाहे तो वह ठेला जो है उसे कितने में बेचना चाहिए, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं देखिए। तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे इसमें, ये जो हानि पर है 720 रुपए जो है वह 25% की हानि पर है दोस्तों। तो सबसे पहले हम कास्ट प्राइस पता करेंगे, उसका सीपी पता करेंगे, वो जो है उसका सीपी कितना है, कास्ट प्राइस कितना है। तो दोस्तों देखिए सेलिंग प्राइस जो है वह जो है 720 रुपए है और हानि कितना है, लॉस कितना है 25% का, 25% का लॉस है दोस्तों। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 720 रुपए देखिए सीपी का पता करने के लिए, सीपी पता करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। 720 रुपया है ये जो है उसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये जो 25% है यह जो है लॉस पर है, हानि पर दोस्तों। तो दोस्तों जो ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल जो होता है, ये जो 720 है यह 25% की हानि पर है। तो दोस्तों कहने का जो होता है वह नीचे होता है और जो हमको चाहिए होता है, हमको सीपी चाहिए, जो चाहिए होता है वह ऊपर होता है। तो दोस्तों कास्ट प्राइस जो सीपी होता है वह जो है
हमेशा अपने आप का 100% होता है, 100% पर होता है। लेकिन ये जो 720 रुपया है या जो है 25% की हानि पर है। कहने का मतलब दोस्तों यह 75 पे है और हमको चाहिए कितने पर, हमको 100 पे चाहिए। इसको कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों। यदि इसको हम 5 से काटें तो 5 से काटेंगे तो 15 पे 75 होता है और इसको 5 से काटेंगे तो 5 के अंदर 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा और 5 चौका 20 हो जाएगा दोस्तों। इसको उसके बाद फिर 5 से काटे तो 5 से 15 हो जाएगा और 5 20 से 100 हो जाएगा और 3 से इसको काटे, 3 से इसको काटे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद देखिए इसका जो कास्ट प्राइस होगा, इसका जो कास्ट प्राइस होगा 2 अट्ठे 16 की 6 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 की 6 हो जाएगा और 2 चौका 8 एक 9 हो जाएगा, 960। कहने में दोस्तों ये जो 960 रुपया है इसका सीपी है, 960 रुपया है या इसका सीपी है। कहने में दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जब ये 960 रुपए के बजाय वह 720 रुपए में बेचता था तब उसके 25% की हानि होती है दोस्तों। यदि 960 रुपए को यदि 25% की लाभ पर बेचना चाहिए, हमको 25% की लाभ पर बेचना चाहिए तो उसे कितने पर बेचना होगा दोस्तों। ये देखिए सेलिंग प्राइस अब हमको पता करना है। अब हमको सेलिंग देखिए, अब इसका सीपी है, अब जो ये इसका सीपी है और हमको सेलिंग प्राइस पता करना है। 960 रुपए इसका सीपी है तो दोस्तों देखिए कह रहा है 25% के लाभ पर चाहिए हमको। हमको अब क्या चाहिए, हमको अब चाहिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस चाहिए ना। तो देखिए जो कास्ट प्राइस होगा, कास्ट प्राइस हमेशा अपने आप का 100% होता है। जिसको ये बताएगा, ये जो है जिसको बताएगा वो हमेशा नीचे होगा। ये किसको बता रहा है, ये सीपी है, ये जो है सीपी है, सीपी अपने आप का 100% होता है और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए जो 25% का लाभ। तो ये 100 पे ऑलरेडी है, यह जो है ये ऑलरेडी अपने आप का 100% है तो हमको 25% और पता करना है और चाहिए, उसमें जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों 125% हो गया। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। 25 पंचे 125 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से इसको जब काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा। जब इससे मल्टीपल करेंगे 240 क्रॉस 5 करेंगे तो 5 पंजे 0 हो जाएगा, 5 चौकी 20 की 0 हासिल आ जाएगा 2 और 5 दूना 10 2 12। कहने मतलब दोस्तों 1200 रुपए में यदि वह बेचेगा, यदि वह आदमी जो है अपना ठेला जो है 1200 रुपए में बेचता है तो वह जो है 25% का लाभ पा जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आज के क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल मैथ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जाता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।